एक जन्म की कथा गणेश जी की बड़ी विचित्र आई। एक बार पार्वती जी भोले बाबा के पास में गए। इस कथा को जरा बड़े ध्यान से सुनना। पार्वती जी भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा से बोले, महादेव हमको कोई ऐसा एक व्रत बताओ, कोई एक ऐसी पूजा बताओ जिस पूजा को करने से हम मनचाही संतान प्राप्त करें, मनचाहा पुत्र प्राप्त करें। तो भोले बाबा ने इनको पुण्यक व्रत के विषय में बताया। भोले बाबा बोले, पता है देवहूति ने यही व्रत करके वामन भगवान को पाया था, कौशल्या ने यही व्रत करके राम को पाया था, प्रहलाद जी की माता कयाधु ने यही व्रत करके प्रहलाद को पाया था, सुनीति ने यही व्रत करके ध्रुव जी को पाया था। इसलिए तुझे भी पुण्यक व्रत करना चाहिए। और पुण्यक व्रत बड़ा कठिन है। पता है कैसा है पुण्यक व्रत? 1 वर्ष का होता है। कर ना पाओ कोई बात नहीं, सुन लो कैसा होता है। पहले लोग कैसे व्रत करते थे कल्पना करिएगा। अब तो 9 दिन व्रत आदमी को अगर नवरात्र के करने के लिए बोल दिया जाए ना, तो सुबह उठते ही तुरंत जैसे तैसे अगरबत्ती तो घुमा लेंगे। तो अगरबत्ती घुमाने के बाद तुरंत प्लेट में नाश्ता आ जाए, कूटू की पकौड़ी और बड़ा सा गिलास एक चाय का। दोपहर में कूटू के आटे की पकौड़ी, कूटू के आटे का हलवा, फ्रूट चाट, मखाना और मूंगफली के दाना मिले हुए, वो खीरा सलाद, सब खीरे का रायता है। शाम को उठे तो फिर कुछ ना कुछ आ जाए दूध के साथ में। रात में फिर कूटू की पूड़ी और कचौड़ी और साबूदाना की खिचड़ी बना के खाए के और बड़ा सा गिलास दूध का पी के सो गए। और अगले दिन उठते तो पता क्या कहते हैं, आजकल तो हमारा व्रत चल रहा है। अब तो व्रत का नाम ही बदल गया। शहरों में व्रत को बोलते हैं फास्ट। किसी ने हमसे पूछा, महाराज ये फास्ट क्यों? हमने कहा अन्य दिनों में लो, लेकिन जिस दिन हो व्रत उस दिन फास्ट। हर 5 मिनट पे फास्ट नाम ही है फास्ट। सुनिएगा, भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, देवी पार्वती इस पुण्यक व्रत में 6 महीने तक हविष्यान्न यानी कि आग में भून करके आलू खा लो, शकरखंड खा लो, आग की भुनी हुई चीजें, सब्जी इत्यादि खा सकते हैं। 5 महीने तक फलाहार। फलाहार का मतलब फुलाहार नहीं, जो अभी गिनाए गए कूटू की पूड़ी और सिंगाड़े का हलवा, ये तो सब फुलाहार में आता है। फलाहार मतलब केवल फलाहार, केला खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, अंगूर खाओ। तो 5 महीने तक केवल फलाहार। और जब बचे 1 महीना तो 15 दिन तक केवल हवि का आहार करें, तथा एक पक्ष 15 दिन केवल और केवल जल पी करके रहना चाहिए। और रात्रि में कुश के आसन पे शयन करना चाहिए। और नित्य जागरण करना श्रेष्ठ है, यानी कि रात्रि 12 बजे से पहले कभी ना सोए और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। इस तरह से पुण्य व्रत के प्रभाव से मनचाही संतान प्राप्त होती है। महादेव ने पार्वती मैया को बताया। पार्वती मैया ने पुण्य व्रत किया, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब व्रत के उद्यापन का समय आया। और कोई भी व्रत किया जाए, जब तक उद्यापन ना करो तब तक व्रत का फल नहीं मिलता है। अब उद्यापन करने के लिए पंडित ढूंढे जाने लगे, और तो कोई मिला नहीं। ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिल गए। पार्वती जी ने इनसे कहा, तो इन चारों भाइयों ने मिलकर के इनके व्रत का उद्यापन करवाया। अब आचार्य दक्षिणा की बात आई। चारों भाई बोले, जब यजमान असाधारण है तो दक्षिणा भी असाधारण लेंगे, साधारण दक्षिणा से काम नहीं चलने वाला। पार्वती जी बोली, मांगो क्या चाहिए? तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु जो हम आपको ना दे सके? सनत कुमार बोले, पहले वचन दो, जो मांगेंगे मिलेगा। पार्वती जी को कल्पना भी नहीं थी कि ये क्या मांग सकते हैं। पार्वती जी बोली, वचन दिया, मांगो। सनत कुमार चारों भाई एक साथ बोले, ये जो तुम्हारे साथ में डमरू वाला खड़ा है इसको हमको दे दो। अब तो पार्वती जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या मांग लिया? सनत कुमार बोले, माता जी दी हुई दक्षिणा जो आचार्य को संकल्पित कर दी जाए, अगर तुरंत न दी जाए तो जितने जितने मिनट सेकंड बढ़ते हैं उतने उतना गुना दक्षिणा का भार बढ़ता चला जाता है, इसलिए जल्दी दक्षिणा दो।
पार्वती जी बेचारी रोने लगी। भोले बाबा बोले तुम चिंता ना करो, ये हमको लेके कहाँ जाएंगे, हमारे तो भक्त हैं, तुम संकल्प कर दो, संकल्प तो करना, फॉर्मेलिटी तो करनी है। सनत कुमार बोले हाँ और क्या, हम लेके तुमको कहाँ जाएंगे, संकल्प करो। पार्वती जी ने संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, सनत कुमारों ने पकड़ा हाथ, एक ने पकड़ाया कमंडल, दूसरे ने पकड़ाया अपना झोला, तीसरे ने पकड़ाया दंड, बोला चलो हमारे साथ। पार्वती जी बोली कहाँ, बोली कहाँ का क्या मतलब, दक्षिणा हो गई, अब ये तुम्हारे नहीं, अब ये हमारे, हम जो मर्जी सो करवाएं। हम लोगों को बड़ी समस्या होती थी, अपने आप भोजन बनाते थे, अपने आप लकड़ी लाते थे, अपने आप सब सामान का जुगाड़ करते थे, अब आज से ये करेंगे, हम लोग एकांत में बैठ के भजन करेंगे। हाथ पकड़ा, भोले बाबा को लेके चल दिए। पार्वती जी रोने लगी, रोते रोते इतना रोई कि मूर्छित हो गई, गिर गई। उस समय नारद जी आए और नारद जी ने आए करके इन दोनों लोगों का समझौता करवाया। पार्वती जी का व्रत तो पूरा हो गया, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं। पार्वती जी चक्कर में, कब कृपा होगी, कब ये पुण्य व्रत का फल मिलेगा, शायद हम दक्षिणा नहीं दे पाए इसलिए व्रत का फल नहीं मिल रहा। पार्वती जी को कभी कभी ये बात चुभ है। एक बार की बात, भगवान कृष्ण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और रूप बना के भोले बाबा के घर पहुंच गए। भोले बाबा भगवान को पहचान गए, लेकिन पार्वती जी के सामने भोले बाबा भी इनसे नाटक करने लगे। पार्वती जी से बोले देखो कितना दुर्बल ब्राह्मण बेचारा है, लग रहा कई दिनों से इसको रोटी नहीं मिली है। पार्वती जल्दी से इसके भोजन की व्यवस्था करो, पूछो इसको क्या चाहिए इससे। पार्वती जी दौड़ करके आ गई। बाबा क्या चाहिए तुमको, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। भगवान बोले देवी कई दिन बीत गए, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बहुत जोर का भूखा हूं। देवी बातें हम बाद में करेंगे, पहले अगर तेरे घर में कुछ रखा हो तो मेरे। और वही शास्त्र कहते हैं पार्वती जी के सामने भगवान ने बड़ा लंबा सा अपना उदर निकाला। पार्वती जी भोजन कराते कराते फिर से उनको पुण्य व्रत की याद आ गई। पता नहीं कब व्रत पूरा होएगा, कब फल मिलेगा, कब हम माँ बनेगी। इनको रोना आ गया, आंख में आंसू आ गए। भगवान ने खाना बंद कर दिया। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ पंडित जी, तुमने भोजन करना बंद क्यों कर दिया। भगवान बोले देवी जिस घर की महिलाएं भोजन पुरुषों के करते समय घर में रोने लग जाएं, उस घर में मैं कभी भोजन नहीं करता। तुम पहले रोने का कारण बताओ, तुम क्यों रोई। पार्वती जी ने सारी बात बताई। महाराज हमारे कोई संतान नहीं थी, महादेव के कहने से हमने पुण्य व्रत किया, व्रत भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। भगवान बोले तू कह रही है संतान नहीं हुई, और मुझे तो तेरे घर के अंदर से एक बच्चे के, छोटे बच्चे के, नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे पार्वती जी बोली महाराज तुम्हारे कान बज रहे हैं, हमारे घर में यहाँ कैलाश में कहाँ बच्चा। बोले भगवान बोले नहीं नहीं देख के आओ। पार्वती जी अंदर देखने गई। जब पार्वती जी अंदर देखने आई तो पार्वती जी ने देखा क्या, वहां झूले में एक बच्चा लेटा झूल रहा था। मस्तक पे मोर का पंख लगा हुआ था। मोर का पंख केवल दो लोगों को लगता है, एक भगवान कृष्ण को लगता है और एक गणेश जी को लगता है। तो आज बच्चा मोर का पंख लगाए पालने में झूल रहा था। पार्वती जी ने देखा, प्रसन्नता से नाचने लगी। उस बच्चे को उठाया, लेकर के बाहर आई। जब बाहर आई तो देखा सन्यासी गायब। शास्त्र कहते हैं वो सन्यासी कहीं नहीं गया, वही सन्यासी आकर के बच्चे का रूप बना के झूले में लेट गया। सन्यासी का उदर बड़ा था, इसलिए गणेश जी का भी उदर बड़ा हुआ और बच्चे का नाम पड़ा लंबोदर। बोले लंबोदर भगवान की जय हो। एक बार भगवान शिव के त्रिशूल से ही इनका मस्तक कटा
और वो मस्तक कट करके, चूंकि भगवान कृष्ण के अंश से ही प्रकट हुए थे, इसलिए गोलोक धाम में जाकर के और भगवान कृष्ण में ही इनका मस्तक समा गया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। ऐसी कथा गणेश पुराण इत्यादि अन्य अन्य पुराणों में आती है। शिव पुराण कहती है कल्प भेदात् गणेशस्य जनिः प्रोक्ता विधि परात् सनिदृष्टं शिरश्चिन्नो संचितं गाजमाननो संचितं गाजमानिनो। ये तो अन्य कालों की घटना आई, लेकिन श्वेत कल्प में पता है ये जो हम लोग जी रहे हैं, ये इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। इस मनवंतर के 100 वर्ष पूरे होने, अभी तो ये 28वां कलयुग चल रहा है। 28 बार अब से पहले सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर। यानी कि ये जो हम लोग ये कथा सुन रहे हैं ना यहाँ पे पूर्विया में बैठ के, तो ये कथा आज से 27 पूर्व और कलयुगों में हम लोग सुन चुके हैं, और ये 28वीं बार सुन रहे हैं। ब्राह्मण लोग जब पूजा कराने घर में आते हैं तो आचार्य लोग संकल्प बोलते हैं, और उस संकल्प में बोलते हैं अष्टविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। ये 28वें कलयुग का, इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। 27 बार कलयुग बीत चुका है, 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता बीत चुका है। और कलयुग की उम्र जानते हो कितनी है? 56 करोड़ वर्ष ये कलयुग की उम्र है, 56 करोड़ वर्ष। और अभी कलयुग को चलते समय कितना हुआ पता है? 5629 वर्ष ही केवल अभी कलयुग को चलते हुए हैं। और 56 करोड़, कल्पना करो जब 5629 में ये दशा मचाए रखी है कलयुग ने, तो जब करोड़ 2 करोड़ पार हो जाएंगे तब क्या दशा होगी? अभी लोग कथा सुनने आते नहीं हैं, और फिर जब कलयुग घोर चरम सीमा पे आएगा तो कथा सुन सकते नहीं। कानों पे मशीन लगा दी जाएगी, टैक्स लगेगा, जितनी कथा सुनो उतना टैक्स दो। हाँ, अभी मौका है। देवता लोग पता है एक बार स्वर्ग में बैठे रो रहे थे, नारद जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात? तुम तो स्वर्ग के राजा हो। इंद्र बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, सुरेश लोकोऽपि न वैससेव्यता। ऐसे स्वर्ग को पाकर क्या करें, ऐसे स्वर्ग के राज्य को लेकर क्या करें जहां ना तो भगवान की कथा है, ना भगवान का भजन है, ना तीर्थ है। महाराज भाग्यशाली तो ये भारत के लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी अयोध्या में ना आके कहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में आए गए होते तब चाह के भी नहीं जा पाते, और अयोध्या यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और बहुत से लोग अभी भी ऐसे बैठे होंगे कि जो अभी तक अयोध्या राम जी बैठ गए लेकिन दर्शन करने नहीं गए होंगे। अच्छा कौन कौन गया, जरा एक बार हाथ उठाना। राम जी के बैठने के बाद अभी अयोध्या मंदिर 22 जनवरी के बाद कौन कौन गया? हे भगवान, कोई नहीं गया। गजब हो गया। धन खोपड़ी पे अयोध्या, घंटे भर का रास्ता, अयोध्या नहीं पहुंचो। गजब है भाई। खैर छोड़ो, बातें न करो, अब तो बातें सारी खत्म, कथा सुनो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा विश्वनाथ की जय हो। एक बार बोलो हर हर महादेव। ऐसे नहीं, जरा जोर लगा के बोलो हर हर महादेव। अब न लगा कथा हो रही है तो अभी कलयुग को 5600 वर्ष हुए हैं, तब कलयुग की ये दशा है। आगे क्या होगा? बोले ये 28वें इसी श्वेत कल्प की बात है। इदानीम श्वेत कल्पोक्तो
गणेशोक्तारुच्यते यत्र छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन चाक्रपालुना। नारद जी बोले महाराज श्वेत कल्प में गणेश जी की जो कथा हुई, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, वो आप हमें बताने की कृपा करें। अब तक जो हमने आपको कथाएं सुनाई गणेश जी के जन्म की, सिर छेदन की, ये अन्य कल्पों की बात थी। इस कल्प में क्या हुआ, इस कल्प में गणेश जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, बड़ी प्यारी कथा है। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। एक बार पार्वती जी स्नान करने गई, और जब स्नान करने गई तो नंदी बाबा को दरवाजे पे बैठा के गई, और नंदी बाबा से बोली सुनो नंदी, जब तक हमारी आज्ञा ना हो तब तक किसी को अंदर ना आने देना। नंदी बोले ठीक। नंदी बैठ गए दरवाजे पे। भोले बाबा आए। जब भोले बाबा अंदर जाने लगे तो नंदीश्वर की औकात जो भोले बाबा का रास्ता रोके, नंदी किनारे हट गए, भोले बाबा अंदर चले गए। पार्वती ने भोले बाबा को देखा तो बेचारी शर्मिंदा हो गई, लज्जित हो गई। देख लो इस कैलाश पे सब इनका हुक्म बजाने वाले, मुझे अपना बनाने वाला, अपना मानने वाला कोई नहीं। अगर ये पिता है तो मैं भी तो मां हूं, मेरी भी तो बात माननी चाहिए थी। पार्वती जी मन ही मन में सोचने लगी काश काश कोई ऐसा होता जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मानता। अच्छा कभी कभार होता है ना कि आदमी जब अकेले में बैठा होता है और कुछ गहरी सोच में डूब जाता है बैठे बैठे, तो ऐसे अपना शरीर सहलाने लगता है, कोई हाथ सहलाने लगता है, कोई ऐसे बैठा देखा होता है। तो पार्वती जी जब ये सोच रही थी तो अपना शरीर मलने लगी, काश हमारे भी ऐसा सुंदर बच्चा होता, हम भी वो हमारी केवल बात मानता, ऐसा होता। शरीर मलने लगी। हुआ क्या, शरीर को मलने से जो मैल पृथ्वी से गिरा, उस मैल से ही पार्वती जी ने एक छोटा सा पुतला बनाया, और जैसे ही पुतला बनकर के तैयार हुआ, पार्वती जी के प्राण निकल के उस पुतले में बस गए और वो पुतला जिंदा हो गया, और वही गणेश के नाम से जाना गया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न, अब मेरा भी कोई अपना आ गया, अब दिखाती हूँ महादेव को। पार्वती जी गणेश जी से बोली बेटा हम अंदर जा रही हैं स्नान करने, अगर कोई आ जाए तो अंदर ना आने देना। गणेश जी बोली ठीक माता जी जाओ, हमारे होते तो नहीं आ सकता। पार्वती जी अंदर चली गई स्नान करने। गणेश जी दरवाजे पे बैठे थे, भोले बाबा आए गए, और भोले बाबा जब अंदर प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने लगा दिया डंडा। कहा किधर, रास्ता उधर है, चलो। अच्छा आप एक बात बताओ, आप अभी कथा सुन के यहाँ से जाओ, जब अपने घर जाओ और घर घुसने लगो, कोई दरवाजे पे अपरिचित आदमी डंडा लगाए दे, हाँ वही जाओ कथा सुनो जाके। ये घर अब हमारा, कल्पना करो क्या बीतेगी। भोले बाबा के साथ ऐसे ही हुआ, अच्छा घूमने गए, गणेश जी ने डंडा लगाया, कहा किनारे हटो, रास्ता उधर, उधर जाओ, ये घर है हमारा। अरे भोले बाबा बोले हमारी छोड़ो। गणेश जी ने पूछा तुम कौन? भोले बाबा बोले हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन, ये घर हमारा है, तुम कौन हो? भोले बाबा को भी पता नहीं चला गणेश जी के जन्म का। महादेव बोले हे द्वारपालो भवाद्य में मत पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदास्ति मे। भोले बाबा ने लगाया, कई बार गणेश जी से पूछा, जब गणेश जी ने नहीं बताया तो भोले बाबा ने लगाया के ध्यान देखा, तब शंकर देखियो धरी ध्याना, तब शंकर देखियो धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो भोले बाबा ने लगाया के ध्यान देखा, पहचान गए। महादेव उस बच्चे से बोले मीना मत पुत्रत्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे,
नान्यथा कश्चिदस्ति में, नान्यथा कश्चिदस्ति में। बोले बाबा बोले सुनो बेटा, तुम हमको नहीं जानते लेकिन हम तुमको पहचान गए, तुम हमारे ही बेटा हो। पार्वती हमारी, तुम्हारी माँ हमारी पत्नी है। गणेश जी बोले हम कैसे माने, इंतजार करो, जब वो आई तो हम भी गौरवर्णी और हमारी श्रीमती भी गौरवर्णी है और बिटिया हमारी सांवली। तो हमने कहा ये बताओ, हम गोरे तुम गोरी, ये सांवली क्यों? गणेश जी के हाथ में डंडा देके गई थी, अगर कोई आ जाए तो ये डंडा रखो हाथ में। गणेश जी ने क्या किया, जब शंकर जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के किनारे किया तो ताडितस्तेन यस्याहि गणेशेन महेश्वरः प्रत्युवाच सतम पुत्रं बहुलीलश्च कोपितः, बहुलीलश्च कोपितः। पकड़ के किनारे किया गणेश जी ने, पता क्या किया, डंडा उठाया और दोनों हाथ से जो दो चार आंखें बंद करके 2 4 6 10 महादेव के लगाए दिए। महादेव बेचारे भागे, भोले बाबा भागते चले जा रहे, आगे आगे महादेव पीछे पीछे गणेश जी। भोले बाबा कैलाश पर्वत पहुंचे, गणेश जी लौट आए, फिर दरवाजे पे खड़े बड़े क्रोध में। नंदी ने पूछा महादेव क्या हुआ, क्या बात, सारी घटना बताई। नंदीश्वर ने अपने गणों को साथ में लिया, हम जाते हैं, हम देखते हैं कौन बच्चा है हमसे ज्यादा बलवान। महादेव के ऊपर हाथ उठाया, अभी जा रहा है। समस्त गणों को लेकर के आए, लेकिन यहाँ आज पता क्या हुआ, इस बालक ने भगवती सती के आशीर्वाद से, मैया पार्वती के आशीर्वाद से इन समस्त शिवगणों को भी परास्त कर दिया। अब भगवान शिव ने विष्णु जी को बुलाया, अयुधेन हरिस्तेन महाबल पराक्रमः महादिव्यायुधो वीरः प्रबलः शिवरूपकः। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु बालक से युद्ध करने आए, लेकिन हुआ क्या, बोले अतिशक्ति सुरो वीरो वीरगत्या सयश्चितः प्रथमं पूजयामास विष्णुं सर्वसुखामहम्। पता है शिव पुराण में क्या लिखा है? शिव पुराण में लिखा है जब विष्णु भगवान लड़ने गए गणेश जी से, तो गणेश जी ने क्या किया, बोले विष्णु पूजयामासी, गणेश जी ने डंडा उठाए के और सबसे पहले विष्णु जी की पूजा की। और डंडा उठाए के कैसी पूजा करी होगी, कल्पना करो। शिव पुराण कहती है विष्णु पूजयावासी, भगवान विष्णु की खूब पिटाई की, भगवान विष्णु भी भाग खड़े हुए। अब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों लोग मिलकर के इस बालक से युद्ध करने लगे। जब फिर भी ये बालक परास्त ना हुआ इन दोनों से, तो भगवान शिव ने सुझाव दिया, सुनो हम सामने से युद्ध कर रहे हैं, तुम पीछे से जाके और सुदर्शन चक्र से इस बालक का मस्तक काटो। और ऐसा ही किया गया। आज भगवान शिव बालक को युद्ध में उलझाए रहे, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। एतदंतरमासाद्य शूलपाणिस्तथोत्तरी आगत्य त्रिशूलेन तच्छिरो निरक्रंतत। आज सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने जैसे ही बच्चे का मस्तक धड़ से अलग किया, हुआ क्या, पार्वती जी को अचानक धक्का लगा। पार्वती जी तुरंत बाहर दौड़ करके आई और जैसे ही बच्चे को मरा देखा तो भगवती पार्वती ने आया, बोल भद्रकाली मैया की जय हो, स्वर काली मैया की, श्री दक्षिणेश्वरी काली मैया की जय, श्री पूर्वी देवी मैया की जय, ललिता मैया की जय हो। भगवती पार्वती आज काली बनकर के प्रकट हुई, अपनी समस्त शक्तियों को बुला लिया। हे शक्तयोधुना देव्यो युष्माभिरमणि देशतः प्रलयश्चात्र करतव्यो नात्र कार्या विचारिणा। भगवती काली ने 64 योगिनियों को बुला लिया, चंडी को बुला लिया, समस्त भूत प्रेतों को बुला लिया और बोली जाओ पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दो, प्रलय कर दो, समय से पहले प्रलय कर दो। अब तो सब देवता घबराए, महादेव के पास में गए। महादेव
अभी तो प्रलय का समय आया नहीं, लेकिन माता जी ने अगर इसी तरह से क्रोध किया तो समय से पहले ही प्रलय आ जाएगी, कृपा करो, कोई उपाय निकालो। भोले बाबा पार्वती जी के पास में आए, बोले देवी ये प्रलय क्या रोक नहीं सकती? पार्वती जी बोली रोक सकती है, लेकिन एक शर्त। कौन सी शर्त? पार्वती जी बोली यद पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं यथा हि भवतां मध्ये पूज्यो यम च भविष्यति। और सर्वाध्यक्षो भवेत् तद्यो यूयं कुरुतु तद्यति यूयं कुरुतु तद्यति यूयं कुरुतु तद्यति। तीन शर्तें हैं। पहली बात, मेरा मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए। दूसरी बात, मेरे बेटे को प्रथम पूज्य बनाओगे, सबसे पहली पूजा मेरे बेटे की होगी। मेरे बेटे की पूजा किए बिना किसी भी देवता की पूजा कर लो, कभी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी मंत्र जपो, लेकिन किसी भी मंत्र को जपने से पहले इसी बार कम से कम 11 बार, 21 बार, 5 बार गणेश मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिना गणेश मंत्र पढ़े किसी भी पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। पार्वती जी बोली तीसरी बात, सर्वाध्यक्षो भवेत् तद्यो यूयं कुरुतु तद्यति। अगर मेरे बेटे को समस्त गणों का अध्यक्ष बनाया जाए तो मैं ये प्रलय रोक सकती हूं। भोले बाबा ने विष्णु जी की ओर देखा, आप अभी तक खड़े हुए हो, व्यवस्था करो। भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ करके उत्तर दिशा की ओर गए। उत्तरस्या पुनरयात प्रथमं यो मिलेदिह तच्छिरश्च समाहृत्य योजनीयो कलेवरे योजनीयो कलेवरे। भगवान शिव के आदेश से भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर गए। भगवान शिव ने आदेश किया, जो माँ अपने बच्चे को पीठ की ओर लिटा के सो रही हो उसी का मस्तक काट के ले आओ। इसीलिए नवजात शिशु को अपनी पीठ की ओर लिटा के माँ को कभी नहीं सोना चाहिए, सदैव अपने आगे ही सुलाना चाहिए, अन्यथा बच्चे का अनिष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु गए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आए, किसी का बेटा माँ की पीठ की ओर ना मिला। एक हथिनी लेटी हुई थी और उसका नवजात बच्चा, हाथी का बच्चा, वो हथिनी के पीछे लेटा था। भगवान विष्णु को मौका मिल गया और भगवान विष्णु ने क्या किया, पूजयित्वा पुनिस्तेवै गताश्चो सदन्मुखास्तदा प्रथमं मिलितस्तत्र हस्ति चापे कदंतकाः। एक दांत उस हाथी के बच्चे का था, इसीलिए गणेश जी के लिए गाया जाता है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी सबका सिद्धि करे श्री गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव। सब गाओ एक बार बिना गाजे बाजे के। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश। ऐसे गाओगे, गणेश जी छोड़ो, गणेश जी का चूहा भी नहीं मिलने वाला है ऐसे। हाँ जरा जोर लगाओ, जय गणेश जय गणेश। इधर वाली सोच रही, उधर वालियों से बोल रहे हैं, हमसे थोड़ो ना बोले, तुम भी बोल लो, नजर थोड़ो ना हमारी लगेगी। गाय लो, जय गणेश जय माता जकी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश। बोल गणेश भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।
तो जिस हाथी का मस्तक भगवान विष्णु ने काटा उस हाथी के एक ही दांत था, इसलिए गणेश जी एक दंत हुए। हाथी का मस्तक लेकर के आए, भोले बाबा को दिया। और भोले बाबा उस समय के क्या, अब तक के सबसे अच्छे सर्जन, इनसे अच्छा सर्जन सर्जरी करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आश्चर्य की बात नहीं, किसी का मस्तक धड़ से अलग हो जाए फिर जोड़ा जा सकता है क्या? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, जोड़ा जा सकता है? नहीं। हाँ अच्छा मान लो आगे चलकर विज्ञान ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि कटी हुई गर्दन भी सिल के जोड़ी जा सके, हो सकता है। इन कोइंसिडेंस मान लो, इत्तेफाकन ऐसा हो जाए। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इंसान के धड़ पर इंसानी का सर न लगेगा, और भोले बाबा कैसे सर्जन, ससुर का मोड़ काटा और बकरी का लगाया, ऐसा हो सकता है क्या? इंसान का धड़, बकरे का मूड़, भोले बाबा ऐसे सर्जन। और बकरे का चलो एक हद तक चल जाएगा, साइज थोड़ा मिल सकता है गर्दन का, लेकिन अब बताओ मिलेगा? बच्चे का धड़, हाथी का सर, जितना बड़ा धड़ नहीं उतना बड़ा सर। कराओ सर्जरी, डॉक्टर की भी बैंड बज जाएगी, कर पाएगा सर्जरी? भोले बाबा ने कर दी सर्जरी, और हाथी के उस मस्तक को भोले बाबा ने गणेश जी के मस्तक से जोड़ दिया। आज गणेश जी पुनः मृत संजीवनी विद्या के द्वारा महादेव ने जीवित कर लिए। गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित किया गया है। आज समस्त देवताओं ने मिलकर के गणेश जी की प्रथम पूज्य उपाधि पे उनकी पूजा की है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो हथिनी जिसके बच्चे का मस्तक काटा गया था वो रोने लगी, तो भगवान विष्णु ने एक मरे हुए हाथी का मस्तक काट के उसके बच्चे के धड़ पे लगाया और पुनः गणेश जी का मस्तक लेकर के आए थे। आज भद्रकाली प्रसन्न हो गई, भगवान शिव का पूरा परिवार भर गया। भगवान शिव, माता पार्वती और 2 बेटा हो गए, कार्तिकेय और गणेश जी।